तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक अनदर हॉरर स्टोरी वीडियो में। ये सारी वीडियोस मैं रात को बनाता हूँ, हॉरर स्टोरी वीडियोस। तो आपको डराने के लिए मैं बैठा हूँ और आप डरने के लिए तैयार हो जाओ। सब लोग कंबल ओढ़ कर बैठ जाओ भाई। चलो स्टार्ट करते हैं आज की हॉरर स्टोरी वीडियो। दृश्य स्थान मध्य भारत का एक छोटा सा गांव कोलपुर। समय रात बॉय तेज हवा चल रही थी। पीपल के पेड़ की डालियां आपस में टकराकर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे कोई हड्डियां मरोड़ रहा हो। गांव के बाहर एक हवेली खड़ी थी, कोल हवेली। लोग कहते थे, ओपन कोट, जो वहां गया वो पूरा कभी लौटा ही नहीं, क्लोज कोट। आज 7 साल बाद एक गाड़ी उस हवेली के सामने रुकी। दृश्य गाड़ी से आरव उतरा। उम्र लगभग 60 साल, आंखों में थकान और दिमाग में सवाल। यही है वो जगह जहां सब शुरू हुआ था। हवेली के फाट पर जंग लगी तख्ती लटकी थी। उस पर खून जैसे सूखे रंग में लिखा था, ओपन कोट, मत आना, क्लोज कोट। आरव ने तख्ती को छुआ। ठक। अचानक पूरा फाटक अपने आप खुल गया। दिशीर हवेली के अंदर घुसते ही तापमान गिर गया। सांस से धुआं निकलने लगा। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की हो। आरव के कान में फुसफुसाहट गूंजी। ओपन कोट, आरव, क्लोज कोट। वो पलटकर देखता है, कोई नहीं। दृश्य फ्लैशबैक, सल्ट पहले। एक बच्चा, छोटा आरव, अपनी माँ का हाथ पकड़े हवेली में खड़ा है। माँ, डरना मत, बस रात काटनी है। अचानक ऊपर से जोर की आवाज, धराम। छत से कुछ गिरा। खून। माँ की आंखें फैल जाती हैं। दृश्य भी। आरव पसीने में भीग जाता है। आरव, माँ, आज मैं सच जानने आया हूँ। सीढ़ियां चरमराती हैं। ऊपर से किसी के उतरने की आवाज आती है, ठक ठक ठक। आरव टॉर्च ऊपर करता है। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी है। चेहरा नहीं दिखता, सिर्फ उलझे बाल और गले में रस्सी। वो धीरे से बोलती है, ओपन कोट, तू देर से आया है बेटा, क्लोज कोट। फौश दृश्य। आरव पीछे हटता है। आप कौन हैं? औरत अपना सिर झुकाती है। उसका चेहरा दिखता है, वही चेहरा, आरव की माँ। लेकिन आंखें काली है और मुंह असंभव तरीके से खुला हुआ। वो एक ही वाक्य बोलती है, ओपन कोट, अब तू ये रहेगा, क्लोज कोट। लाइट बुझ जाती है। दृश्य 7, अंधेरा। सिर्फ सांसों की आवाज, फिर हंसी, बच्चों की हंसी चारों तरफ से। कौन हो तुम लोग? दीवारों पर खून से लिखा उभरता है, ओपन कोट, 3 साल से भूखे हैं हम, क्लोज कोट। पार्ट 1 समाप्त। अगर आप चाहे तो मैं तुरंत पार्ट शुरू कर दूं, जहां आरव की आंखें खुलती हैं। सिर भारी है, जैसे किसी ने भीतर से दबा रखा हो। उसके कानों में अब भी बच्चों की हंसी गूंज रही है। ये सपना था, या वो उठने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ पांव हिल नहीं पाते। दृश्य नयने धीरे, उसकी आंखें अंधेरे में अभ्यस्त होती हैं। वो किसी कमरे के बीचों बीच लेटा है। फर्श पत्थर का है, ठंडा, गीला। चारों तरफ दीवारें हैं, लेकिन दीवारें सांस ले रही हैं। सच में, दीवारें अंदर बाहर हो रही हैं, जैसे फेफड़े। ये जगह जिंदा है। तभी दीवार से एक हाथ बाहर निकलता है, फिर दूसरा, फिर एक पूरा शरीर। दृश्य एक लड़की है, उम्र लगभग 12 से 3 साल। चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे, गले पर दांतों के निशान। लड़की, डरो मत, हम तुम्हें मारेंगे नहीं। आरव घबरा जाता है। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराती है, लेकिन उसकी मुस्कान में खुशी नहीं, भूख है। लड़की, हम वो हैं जिन्हें ये हवेली खा गई। दृश्य अचानक दीवारों पर परछाइयां उभरने लगती हैं, और परछाइयों के साथ आवाजें। बूढ़ों की कराह, औरतों की चीख, बच्चों का रोना। दीवारें अब खून से भीगने लगती है। लड़की आरव की तरफ इशारा करती है, तुम्हारी माँ ने देखा था। आरव, मेरी माँ? वो तो लड़की बीच में काटती है, तुम्हारी माँ ने सच्चाई जान ली थी। फ्लैशबैक 7 साल पहले। रात, हवेली के नीचे का तहखाना। आरव की मां सुमन हाथ में लालटेन लिए नीचे उतर रही है। तहखाने में एक बड़ा कुआं है, लेकिन वो कुआं नहीं है। वो एक विशाल मुंह, जिसके अंदर अंधेरा हिलता डुलता है। कुएं से आवाज आती है, ओपन कोट, क्लोज कोट। सुमन पीछे हटती है। तुम कौन हो? आवाज हंसती है, ओपन, हम खोल हैं, क्लोज कोट। दृश्य 13, फ्लैशबैक में ही। गांव के लोग नीचे आते हैं, उनके हाथों में रस्सियां, और बच्चे। एक एक करके बच्चों को कुएं में डाला जाता है। कुआं बंद होता है और हवेली सांस लेती है। दृश्य 14, आरव चीख पड़ता है। आरव, नहीं, ये झूठ है। लड़की उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ती है। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी हैं।
तुम्हारी माँ हमें बचाना चाहती थी। आरव की आंखों से आंसू बहते हैं। तो फिर वो मरी क्यों? लड़की की आंखें लाल हो जाती हैं क्योंकि कोल भूखा था। दृश्य पेंडन कमरे की जमीन अचानक फट जाती है। नीचे वही कुआं, वही मुंह। इस बार मुंह खुलता है, अंदर हजारों आंखें और दांत। एक और लौटा है। क्लोज कोट। आवाज गूंजती है। दृश्य सीन आरव की मां की परछाई ऊपर दिखाई देती है, लेकिन वो पहले जैसी नहीं है। अब वो हवेली का हिस्सा है, दीवारों से जुड़ी हुई। मार्व, भाग जा। माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। माँ चिल्लाती है, अगर तू रुका तो ये तुझे भी खा जाएगा। दृश्य बाय दिन लड़की पीछे हट जाती है। बाकी आत्माएं दीवारों से निकलने लगती हैं। सब एक साथ बोलते हैं, ओपन कोट, एक जिंदा 100 मरे हुओं के बराबर होता है। क्लोज कोट। कुआं और चौड़ा हो जाता है। दृश्य पाइन हवेली हिलने लगती है, छत से मिट्टी गिरती है। आर्व किसी तरह अपने हाथ छुड़ाता है। उसकी नजर एक दरवाजे पर पड़ती है, पुराना लकड़ी का दरवाजा। उस पर लिखा है, ओपन भागे। क्लोज कोट। आर्व का दिल तो सब सरों पर। आर्व का दिल जोर से धड़कता है। अगर मैं रुका तो मैं मरूंगा। पीछे से आवाज आती है, यही सौदा है। क्लोज कोट। दृश्य आर्व दरवाजे की तरफ दौड़ता है। पीछे से आत्माएं खींचने लगती हैं। कुएं की आवाज चीखती है, ओपन कोट, तू हमारा है। क्लोज कोट। आर्व दरवाजा खोल देता है। तेज सफेद रोशनी और कट जलने लगती हैं। वो हाथों से चेहरा ढक लेता है। धीरे धीरे रोशनी कम होती है। जब वो आंखें खोलता है, वो हवेली के बाहर खड़ा है। सुबह का समय, सूरज निकला हुआ, पक्षियों की आवाज, सब कुछ सामान्य। दृश्य आर्व हांफते हुए अपने हाथ देखता है। खून नहीं, नाखूनों के निशान नहीं। क्या मैं बच गया? पीछे मुड़कर देखता है। कोल हवेली अब भी खड़ी है, लेकिन उसकी दीवारों पर चेहरों की आकृतियां उभरी हुई हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर देख रहा हो। एक चेहरा, उसकी माँ का, पलक झपकते ही गायब। दृश्य सीरियसता आरिफ गांव की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, लाठी के सहारे खड़ा, आंखों में अजीब सा अपराध बोध। बूढ़ा, तू अंदर गया था ना? आरिफ रुक जाता है। आप जानते हैं वहां क्या है? बूढ़े के हाथ कांपने लगते हैं। हम सब जानते थे और फिर भी चुप रहे। दृश्य सतशरीर बूढ़ा उसे गांव के पुराने मंदिर में ले जाता है। मंदिर के पीछे एक कमरा, दीवारों पर पुराने चित्र। चित्रों में एक अजीब जीव दिखाया गया है, बिना चेहरा, केवल मुंह, बहुत बड़ा। उसके नीचे लिखा है, ओपन कोट, खोल भूख जो कभी मरती नहीं। क्लोज कोट। दृश्य अफसार बूढ़ा, सैकड़ों साल पहले ये जमीन सूखी थी, फसल नहीं होती थी, लोग मर रहे थे। फ्लैशबैक शुरू होता है। डिश बैक 100 साल पहले, गांव के लोग इकट्ठा हैं। एक तांत्रिक बीच में खड़ा है। तांत्रिक, इस धरती के नीचे कुछ अगर उसे खिलाया जाए तो ये धरती सोना उगलेगी। लोग डरते हैं, क्या खिलाना होगा? तांत्रिक मुस्कुराता है। तांत्रिक, जो सबसे शुद्ध हो। कट, बच्चों के चेहरे। डिशी 6, पहली बलि दी जाती है। धरती कांपती है, फसल उगती है, लोग खुश। लेकिन कोल की भूख बढ़ती जाती है। एक बच्चा, फिर दूसरा, फिर पूरा परिवार। दृश्य वो 7 फ्लैशबैक में ही तांत्रिक मर चुका है, लेकिन कोल जिंदा है। अब वो खुद मांगता है, ओपन कोट, हर 7 साल में एक आत्मा चाहिए जो सच्चाई जानती हो। क्लोज कोट। बूढ़ा रोने लगता है। बूढ़ा, तेरी माँ ने सब जान लिया था, वो बच्चों को बचाना चाहती थी। आरव की आंखें लाल हो जाती हैं। तो आपने उन्हें क्यों नहीं रोका? बूढ़ा सिर झुका लेता है, क्योंकि अगर कोल भूखा रहता तो पूरा गांव मर जाता। दृश्य लीड्स इन 9, आरव के कान में वही फुसफुसाहट, ओपन कोट, अब तू जान गया है। क्लोज कोट। धरती हिलती है। हवेली की तरफ से काली धुंध उठने लगती है। बूढ़ा डरकर पीछे हटता है। यह संभव नहीं, तू तो बाहर निकल गया था। दृश्य 6, हवेली के दरवाजे अपने आप खुलते हैं। अंदर से आवाज, ओपन कोट, एक सौदा अधूरा है। क्लोज कोट। आर्व को अचानक समझ आता है, दरवाजा वो आजादी का नहीं था। दृश्य फैन, उसकी छाया जमीन पर बदलने लगती है। छाया का मुंह खुलता है, दांत उगाते हैं। आर्व चीखता है, नहीं, मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं बनूंगा। लेकिन आवाज हंसती है, ओपन कोट, तेरी माँ ने तुझे चुना था। दृश्य हवेली की दीवारें फटती हैं, आत्माएं बाहर झांकती हैं। सब एक साथ बोलती है, ओपन कोट, अगर तू लौटा
तो हम मुक्त होंगे। क्लोज कोट। आरव कांपता है। वो समझ जाता है या तो वो खुद को कोल को सौंप दे या हवेली को हमेशा के लिए खत्म कर दे। दृश्य 3। आरव मुट्ठी बांधता है। अगर किसी को मरना ही है तो सच को मरने नहीं दूंगा। वो हवेली की तरफ बढ़ता है। पीछे से सूरज बादलों में छुप जाता है। अंधेरा लौट रहा है। समार्त्री समापाता पार्ट और भी ज्यादा खौफनाक होगा। आरव का आखिरी फैसला, कोलको को मारने का एकमात्र तरीका और एक ऐसा ट्विस्ट जो सब बदल देगा। तैयार हो तो लिखिए। पार्ट 4 कंटिन्यू। काला हो चुका है। दिन होते हुए भी रात जैसा अंधेरा। हवेली के चारों ओर हवा चक्कर काट रही है। आर्व हर कदम के साथ भारी होता जा रहा है, जैसे जमीन उसे वापस खींच रही हो। आर्व, ये जगह मुझे जाने नहीं देगी। हवेली के दरवाजे के सामने पहुंचते ही धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। पीछे गांव, आगे हवेली, बीच में आर्व। दीवार से उसकी मां की आवाज आती है, अगर अंदर गया तो वापस इंसान बनकर नहीं लौटेगा। आरव की आंखें भर आती हैं। अगर मैं नहीं गया तो ये सब कभी खत्म नहीं होगा। दृश्य to सेक्स। हवेली का फर्श खुलता है। सीढ़ियां नीचे उतरती हैं तहखाने की ओर। वही मुंह, लेकिन अब वो और बड़ा हो चुका है। दांतों से लार टपक रही है। हर दांत पर नाम खुदे हुए हैं। आरव उन नामों को पढ़ता है। बच्चे, औरतें, उसकी माँ। दृश्य थी सडन। कोल की आवाज अब साफ है। कोई फुसफुसाहट नहीं, गहरी भारी भूखी। ओपन कोट, तू मेरा उत्तराधिकारी है। आरव पीछे हटता है। मैं तुम्हारा हिस्सा नहीं हूं। हंसी गूंजती है। तेरे खून में मैं हूं। क्लोज कोट। दृश्य 38। फ्लैशबैक। माँ का सच। आरव की माँ सुमन कुएं के सामने खड़ी है। तांत्रिक उसे समझा रहा है। तांत्रिक, अगर बच्चा यहाँ पला बड़ा तो कोल उसे पहचान लेगा। सुमन रोती है, तो मेरे बेटे को यहाँ से दूर रखना होगा। तांत्रिक सिर हिलाता है। नहीं, उसे लौटना ही होगा। यही अंत है। आरव को सब समझ आ जाता है। इसलिए आपने मुझे बचपन में यहाँ से भेज दिया। दीवारों से माँ की परछाई निकलती है। मैं चाहती थी कि तू मजबूत बने ताकि इसे खत्म कर सके। दृश्य फुट। कुएं से काली भुजाएं निकलती है। आरव को जकड़ लेती है। हजारों आत्माएं चीखती हैं। ओपन कोट, खत्म कर इसे, हमें आजाद कर। क्लोज कोट। कोल गरजता है। ओपन कोट, अगर मैं मरा तो ये गांव ही मरेगा। क्लोज कोट। दृश्य 41। आरव की नजर तखाने की दीवार पर जाती है। वहां एक पुराना मंत्र खुदा है, खून से लिखा हुआ। ओपन कोट, जो भूख है वही बलि बने। आरव हंस पड़ता है। आरव तो आज भूखा ही मरेगा। दृश्य, वो अपने हाथ से जमीन पर गोला बनाता है। मंत्र पढ़ता है। हवेली कांपने लगती है। कुएं के दांत टूटने लगते हैं। कोल चीखता है, नहीं, मुझे फिर से खिलाओ। खोर। दृश्य 17। आरव आगे बढ़ता है। वो अपना हाथ कुएं के मुंह में डाल देता है। खून बहता है, लेकिन आरव रुकता नहीं। आज आखिरी बार खा ले। कोल जोर से खींचता है और अचानक मंत्र पूरा होता है। दृश्य वेतार। कोल का मुंह सिकुड़ने लगता है। उसकी आंखें फट जाती हैं। हवेली की दीवारें टूटती हैं। आत्माएं रोशनी बनकर ऊपर उठती हैं। बच्चों की हंसी अब डरावनी नहीं, शांत। दृश्य एक जोरदार धमाका। सब कुछ धूल में बदल जाता है। दृश्य फत। सुबह। सूरज निकलता है। जहां हवेली थी वहां अब सिर्फ राख। गांव के लोग बाहर आते हैं। आरव जमीन पर पड़ा है। सांस चल रही है, लेकिन उसकी छाया अब भी हिल रही है। दृश्य 43 मोड़। आरव की आंखें खुलती हैं। वो मुस्कुराता है, पर उसकी मुस्कान थोड़ी ज्यादा चौड़ी है। पीछे से बच्चे की आवाज। ओपन कोट, भैया अब हमें कोई नहीं खाएगा ना। क्लोज कोट। आरव जवाब देता है, धीमी गहरी आवाज में। ओपन कोट, नहीं, अब मैं देखूंगा। क्लोज कोट। कैमरा उसकी छाया पर जाता है। छाया के मुंह में अब भी दांत हैं। पार्ट 4 समाप्त। अब पार्ट 5 में होगा असली एंडिंग। क्या कोल सच में मरा या उसने नया रूप ले लिया? लिखिए। कंटिन्यू। कोल्हापुर गांव अब पहले जैसा दिखता है। फसलें हरी हैं। हवा शांत है। लोग मान लेते हैं सब खत्म हो गया, लेकिन रात के सन्नाटे में एक आवाज अब भी आती है, चबाने की। दृश्य 49। आरव अब गांव में ही रहता है, शांत, अकेला। लोग कहते हैं, ओपन कोट, वो नायक है जिसने हमें बचाया। क्लोज कोट। लेकिन बच्चे बच्चे उसके पास नहीं जाते, क्योंकि जब आरव उन्हें देखता है
तो उसकी आंखें बहुत देर तक झपकती नहीं। दृश्य पिस्सी एक रात। गांव का एक बच्चा गायब हो जाता है। माँ बाप रोते हैं। गांव में डर लौटा है। लोग हवेली की राख के पास इकट्ठा होते हैं। गांव वाला, नहीं, ये नहीं हो सकता। कोल मर चुका है। पीछे से आरव की आवाज आती है, कोल कभी नहीं मरता। सब पलटते हैं। दृश्य एफटीआर आरव की परछाई जमीन पर धीरे धीरे फैलने लगती है। परछाई की गर्दन नहीं, चेहरा नहीं, मुंह बिल्कुल वैसा ही जैसा कुएं में था। अंतिम सच। आरव बोलता है, कोल कोई राक्षस नहीं था, वो एक संतुलन था। लोग पीछे हटते हैं। जब गांव लालची हुआ तो कोल भूखा हुआ। उसकी आवाज अब दोहरी हो जाती है। और जब कोल मरा तो भूख को नया शरीर मिला। दृश्यविसी अंधेरे से आत्माओं की फुसफुसाहट। ओपन कोट, हर पीढ़ी में कोई एक, क्लोज कोट। ओपन कोट, जो सबका बोझ उठाए, क्लोज कोट। आरव आंखें बंद करता है। मेरी माँ ने सही किया। अगर मैं न बनता तो कोई और बनता। दृश्य विसी चार वो गांव की तरफ देखता है जहां लोग अब भी डरते हैं लेकिन जिंदा हैं। मैं राक्षस हूं ताकि तुम इंसान रह सको। दूर जंगल में एक बच्चा सुरक्षित बैठा है। उसके सामने आरव खड़ा है। आरव बच्चे के सिर पर हाथ रखता है। डरो मत, आज नहीं। आरव पीछे मुड़ता है। अंधेरा उसे निगल लेता है। जमीन पर सिर्फ उसके कदमों के निशान जो धीरे धीरे मुंह में बदल जाते हैं। या शायद, अगर आप चाहें तो मैं इसे मूवी स्क्रीन प्ले फॉर्मेट में दृश्य पिछली सिस कई साल बाद। कोलपुर अब नक्शे में नहीं है। सरकारी कागजों में लिखा है, ओपन कोट, गांव प्राकृतिक आपदा में नष्ट हो गया, क्लोज कोट। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों में वहां एक काला गोल निशान दिखता है, जैसे जमीन को किसी ने काटकर खा लिया हो। दृश्य फिट्जवेन एक रिसर्च टीम उस जगह पहुंचती है। लीडर डॉस मेहरा असामान्य घटनाओं पर काम करता है। मेरा, यहाँ कोई ज्वालामुखी नहीं, फिर ये गड्ढा कैसे बना। टीम के कैमरे अपने आप बंद होने लगते हैं। हवा में एक जानी पहचानी आवाज, चबाने की। दृश्य पिछली रात में एक रिसर्चर गायब हो जाता है। सुबह उसकी सिर्फ खोपड़ी मिलती है, लेकिन खोपड़ी के अंदर दांतों के निशान। ये किसी जानवर का काम नहीं है। दृश्य 59, अचानक अंधेरे से एक आदमी बाहर आता है, सादा कपड़े, शांत चेहरा। आरव, वो बिल्कुल नहीं बदला। दृश्य सिर मेहरा, तुम कौन हो? आरव मुस्कुराता है। चौकीदार, किस चीज का? आरव जमीन पर पैर रखता है। जमीन सांस लेती है। दृश्य 6 आरव बोलता है, आरव, लोग सोचते हैं मैं कोल बन गया। वो जमीन की तरफ देखता है। सच यह है, कोल अब मुझसे भी बड़ा है। धरती दरकती है। नीचे कुआं नहीं, पूरा संसार एक मुंह है। दृश्य हजारों आवाजें एक साथ। ओपन कोट, भूख सिर्फ गांवों की नहीं होती, क्लोज कोट। ओपन कोट, सभ्यताओं की भी होती है, क्लोज कोट। दृश्य शिक्षित थी। आरव की आंखों से खून बहता है। आरव, मैं इसे रोकने के लिए बना था। उसकी आवाज बदल जाती है। और अब तू भी खाना है। दृश्य 64, आकाश से मंदिर, मस्जिद, चर्च, सबकी परछाइयां गिरती है और सब पर एक ही दांतों का निशान लगे। अगर तुम अब भगवान हो तो हम क्या हैं? आरव आखिरी बार देखता है। मुस्कुराता है। भोजन, पूरा साउंड, चबाने की आवाज, फिर सन्नल एंड, क्योंकि कुछ भूखें कभी नहीं मरती। अगर आप चाहे तो अगली बार मैं और भी ज्यादा ब्रूटल एंडिंग, यूट्यूब हॉरर नरेशन स्क्रिप्ट, ओटीटी वेब सीरीज, एपिसोड वाइज, या सिर्फ एक 5 मिनट। आपको ये हॉरर स्टोरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी वीडियो में। चलिए टाटा बाय बाय।